हेलो स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 करते हैं हम लोग एनसीईआरटी से। और मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 2 क्या है हमको इसमें देखना है। आज हम लोग मैट्रिक्स, कल इंट्रोडक्शन पढ़े थे मैट्रिक्स क्या होता है, और आज पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, एलिमेंट्स या फंक्शंस। ठीक है। कंस्ट्रक्शन पढ़े थे कि मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं। उसके बाद पढ़े कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट दिया हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट 20 है, 25 है, जितना भी है, तो उससे कितने डिफरेंट ऑर्डर के मैट्रिक्स बनेंगे। सारे के सारे एक्सरसाइज 1 के सारे क्वेश्चन हो गए हैं, कहीं कोई डाउट नहीं। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो जब भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो और ऑर्डर सेम हो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स होता है। ठीक है। अब हमारे पास आता है मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। ठीक है, या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। तो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स का मतलब, मैट्रिक्स का अलजेब्रा मतलब मैट्रिक्स का एडिशन सीखेंगे, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। तो बारी बारी से सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में विशेष का अलजेब्रा, पहली चीज जो आती है वो क्या आती है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो टू मैट्रिक्स, इफ टू मैट्रिक्स आर, दो मैट्रिक्स, कोई भी दो मैट्रिक्स नहीं जुड़ेगा, वही दो मैट्रिक्स जुड़ेगा जिसके ऑर्डर सेम होंगे। ठीक है। तो इफ टू मैट्रिक्स आर एलिजिबल फॉर एडिशन, कब एलिजिबल होगा एडिशन के लिए? जब पहली बात देयर ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2x2 मैट्रिक्स को 3x3 मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लिए, नहीं हो पाएगा। तो ऑर्डर आर सेम, ऑर्डर सेम होगा। और जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा? ये दूसरा पॉइंट है कि ऑर्डर सेम होने चाहिए और करस्पॉन्डिंग सम द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। स्टेप हो गया ये तो, सम द, मतलब कि दो मैट्रिक्स एलिजिबल होगा एडिशन के लिए इफ देयर ऑर्डर आर सेम एंड सम ऑफ द, ये तो मान लो हम लोग प्रोसेस लिख दिए, ये रहने दो, अभी समझो क्या होता है एडिशन। ये बस ऑर्डर सेम होने चाहिए, ठीक ना। ऑर्डर सेम का मतलब कि अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 5 और बी बराबर एक मैट्रिक्स दिया है 3 4 7 6, ऐसा दो मैट्रिक्स दिया है, एडिशन का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले चेक करो ए का ऑर्डर क्या है और बी का ऑर्डर क्या है। अब अगर 2x2 सेम ऑर्डर का है ना, बोलो, जब ये सेम ऑर्डर का है तो ये और ये पकड़ के करस्पॉन्डिंग A11 की जगह यहाँ 1 है, A11 की जगह 3 है, तो 1 और 3, 2 और 4, 3 और 7, 5 और 6, तो यही हमारे पास क्या हुआ? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हुआ। ठीक है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को पकड़ के जोड़ दो, हो गया काम। अब अगर तुमसे कहें हम कि ए बराबर एक मैट्रिक्स ले लिया हूं 2 2 3 4 1, ठीक है, और बी चाहे 6 कर लो, और बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया हूं 1 2 3 4 5 7, अब कह रहा हूं कि ए प्लस बी बताओ, तो ए प्लस बी बता पाओगे? नहीं ना बता पाओगे। क्यों नहीं बता पाओगे? क्योंकि यहाँ देखो इसका ऑर्डर क्या है 1 1 2 क्रॉस 1 1 2, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, और इसका ऑर्डर क्या है 1 1 2 क्रॉस 1 2 3, 2 क्रॉस 3 है ना, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। जब भी 2 क्रॉस 2 और 2 क्रॉस, ऑर्डर अलग है, ऑर्डर अलग है तो ऐड
नहीं होगा, ऑर्डर सेम होने चाहिए। तो ये बात समझ गया कि समझ गए, ऑर्डर डिफरेंट रहेगा तो ऐड नहीं होगा, ऑर्डर सेम रहेगा तो ऐड होगा। अब इसकी एडिशन की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। पहला प्रॉपर्टी, ए प्लस बी करो, अच्छा है बी प्लस ए करो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर ही आता है कि नहीं? एक को बी में जोड़ो, ए का 3 4, चाहे 3 को 1 से जोड़ो, 3 1 4, बात तो वही हुआ ना, 4 2 6 या 2 4 6। तो एडिशन ए प्लस बी करने से या ए माइनस बी करने से कोई ए प्लस बी या बी प्लस ए करने से कोई दिक्कत नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन में दिक्कत हो जाएगा। या फिर दूसरी प्रॉपर्टी, ए प्लस बी प्लस सी करो या ए प्लस बी करके तब सी करो, अभी भी कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं होगा। तीसरी प्रॉपर्टी, इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव, इसको बोलते हैं ए प्लस। ए में क्या जोड़े कि ये जीरो हो जाए। जीरो मैट्रिक्स क्या होता है? जीरो मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट जीरो हों। जीरो मैट्रिक्स का मतलब ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। तो ये जीरो नहीं लिखा है, ये जीरो मैट्रिक्स है ना। ए में क्या करे कि जीरो हो जाए? माइनस ए कर दो, तभी ना जीरो होगा। ए में क्या जोड़ोगे? दो में क्या जोड़ोगे कि जीरो हो जाए? माइनस दो। तो ए में क्या जोड़ोगे कि जीरो हो जाए? माइनस ए। जैसे ये ए है ना बाबू, ये दिख रहा है ना, यही समझो कि एक मैट्रिक्स है ना ये ए। अब इसमें क्या जोड़ेंगे कि जीरो हो जाएगा? तो माइनस से करोगे तो क्या आएगा? -1 -2 -3 -5। समझ रहे हो? माइनस ए का मतलब कि सारे एलिमेंट में माइनस से गुणा कर दो। अब देखो जोड़ के देखो, 1 में -1 जुड़ेगा तो, 2 में -2 जुड़ेगा तो, 3 में -3 जुड़ेगा तो, और 5 में -5 जुड़ेगा तो, मतलब ये सारे एलिमेंट में माइनस से जोड़ दिए तो क्या आ गया? जीरो आ गया। समझ में आया? ठीक है। और चौथा होता है कि ए में क्या जोड़े कि ए ही आए। ए में क्या जोड़ेंगे कि ए ही आएगा? जीरो, मतलब उसी ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स। तो ये जीरो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर का? जिस ऑर्डर का ए है। ठीक है। थोड़ा सा मैं पूरा प्रॉपर्टी लिखवा कर नहीं बता रहा हूं, इसलिए कि हम लोग एग्जाम के नजदीक हैं। हम लोग का फरवरी 17 से एग्जाम शुरू है और हम लोग आ गए हैं कहाँ? अक्टूबर में। तो हम लोग को सारे क्वेश्चन भी कवर करने हैं, हर चीज कवर करने हैं। तो मैं सारे चीज पढ़ाऊंगा, लिखवाऊंगा, लेकिन अब इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए एंड बी आर कम्यूटेटिव, ए प्लस बी इक्वल, ये सब नहीं लिखवा रहा हूँ, बस स्टेटमेंट। बाकी सारी चीजें समझा दे रहा हूँ, इसको खुद से भी नोट कर लेना है, ठीक ना, बुक से एक बार देख के। लेकिन अब उतना सारी चीजें बताने लिखवाने वाला स्टेटमेंट तो पूरा तो साल भर का प्रोसेस है ना, समझ रहे हो ना। लिखवाया भी गया है, एक बार जब पूरा पढ़ाया गया है तो सारी चीजें लिखवाई गई है। तो ये रिकॉल करने के लिए, ठीक ना, ए प्लस बी, तो ये समझ में आया? हाँ, जहाँ पे जीरो जो लिखा गया है वो क्या है? जीरो मैट्रिक्स है, ठीक ना, उसी ऑर्डर का। तो ए एडिशन करने आया, समझ में आया? इसको पहले नोट करिए, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स समझ में आया? अब इसको ऐड करके बताइए, चलिए। ए बराबर दिया हूं 1 6 5 4, बी बराबर दिया हूं -1 3 6 -4। बताइए कितना आएगा? ए प्लस बी कितना होगा? जल्दी से बताइए। ये 2x2 का ऑर्डर का है, ये भी 2x2 ऑर्डर का है। हाँ ठीक है, 0 9 11 और फिर क्योंकि +4 -4, ठीक ना। तो ये सब जोड़ना है ना। अब आएगा क्या? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? तो यहीं पे समझाते हैं सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन या बोलेंगे डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स। देखो आसान भाषा में यही कहो कि अगर एक मैट्रिक्स है, इसमें भी ऑर्डर सेम होने चाहिए,
क्या पहला शर्त होना चाहिए? शर्त यही है कि ऑर्डर सेम होगा। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा तभी क्या होगा? सब्ट्रैक्शन भी होगा और एडिशन भी होगा। तो ऑर्डर सेम होने चाहिए। अब अगर ए बराबर एक मैट्रिक्स है 1 3 5 7 और बी बराबर एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5, है ना? हम कह रहे हैं कि a माइनस बी करो। a माइनस बी मतलब क्या करो? सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दो। समझ रहे हो? तो सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को घटा दोगे तो यहाँ 1 में से किसको घटाओगे? 2 को घटाओगे ना। बोलो। तो 1 में से 2 गया, 3 में से 3 गया, 5 में से 4 गया, 7 में से 5 गया। यही तो है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। है ना आसान? देखो लिखो, यहाँ लिखो मत, पहले देखा करो। ए में से बी को घटाने आ गया। अब जरा बी में से ए को घटाओ। बी में से ए को घटाओगे तो 2 में से 1, 3 में से 3 गया, 4 में से 5 गया, 5 में से 7 गया। तो क्या आप देख रहे हैं, हम लोग a प्लस बी बी प्लस ए किए थे तो बराबर आया था, लेकिन a माइनस बी या बी माइनस से बराबर आया नहीं ना। तो इसकी प्रॉपर्टी में क्या लिखोगे? प्रॉपर्टी में लिखोगे कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू, याद रहेगा ना? समझ में आ रहा है? बाकी सारी बातें समझ में आई? एडिशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, आसान आसान चीज है, आना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अभी क्या, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये क्या होता है ध्यान से देखिए, तीसरा बात। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब, स्केलर मैंने जानते हो ना? स्केलर मतलब कांस्टेंट कोई। जैसे स्केलर मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दो किसी मैट्रिक्स में, 4 से मल्टीप्लाई कर दो किसी मैट्रिक्स में, ठीक? तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब कि अगर इफ k इज एनी स्केलर, अगर k कोई भी स्केलर है तो k इंटू ए इज डिफाइंड एज k इज multiplied by each elements of A। कहने का मतलब कि अगर A बराबर कोई मैट्रिक्स है 3 5 3 4, ऐसे एक मैट्रिक्स है, तो K स्केलर है, माने K अगर K इंटू ए कर दें तो इसका मतलब सारे एलिमेंट में K से गुणा करेंगे। मतलब K में 3 से गुणा करेंगे 3 के, 5 में गुणा करेंगे 5 के, इसमें 3 के, और यहाँ जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए हम अगर 2a करें तो 2 इंटू ए करें तो सारे एलिमेंट में किससे मल्टीप्लाई? 2 से। तो 2 3 जा, 2 5 जा, 2 3 जा, 2 4 जा। आया बात समझ में? हाँ, अगर 3 से किए होते तो सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करते। तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12 आता ना? समझ में आ रहा है? तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही होता है कि सारे एलिमेंट में उस स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। नोट करिए। अब चलते हैं हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स अलग अलग हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन। तो बढ़िया से हेडिंग दीजिए, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? तो मल्टीप्लिकेशन, इफ टू मैट्रिक्स आर एलिजिबल फॉर मल्टीप्लाई, जैसे सारे किसी मैट्रिक्स को पकड़ के किसी में मल्टीप्लाई नहीं कर देते हैं, जैसे किसी भी मैट्रिक्स को पकड़ के किसी भी मैट्रिक्स में जोड़ नहीं लेंगे, वैसे ही किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। देखिए इससे क्वेश्चन आता है और हर साल एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इससे, ठीक है? तो ये टॉपिक ध्यान से देखिए कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है।
तुम इंट्रोडक्शन सुने हो कि नहीं सुने हो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ ये ध्यान से देखोगे, ये चीज सीख के जाओ आज। क्या? कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो देखो, टू मैट्रिक्स आर if two matrix A and B are eligible for multiplication, eligible for multiplication. Two matrix, यहाँ two matrix A and B are eligible for multiplication if column multiplication, जैसे ए बी यहां लिख रहा हूं, ए बी इज पॉसिबल, ए बी इज पॉसिबल इफ, ए बी कब पॉसिबल होगा? जब ए का, यहां लिख दो स्टेटमेंट में, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मैंने लिखा है कि ए बी कब पॉसिबल होगा? जब नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ बी। मतलब अगर ए का ऑर्डर दिया है m क्रॉस n, अब बी का ऑर्डर दिया है p क्रॉस q, तो ए बी इज पॉसिबल। बताइए कब? इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए तथा n नंबर ऑफ कॉलम ऑफ, इसका ये रो होता है, ये कॉलम होता है, तो इसके नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू इसका नंबर ऑफ रो। माने इफ p बराबर n या n बराबर p। आ रहा है समझ में? ये क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है कि ए बी कब पॉसिबल होगा, तो ए बी तब पॉसिबल होगा जब n बराबर p होगा। दूसरा, बी ए इज पॉसिबल, बी ए कब पॉसिबल होगा? बी इंटू ए कब पॉसिबल होगा? नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। पहले वाले का नंबर ऑफ कॉलम और दूसरे वाले का नंबर ऑफ, पहले वाले का, हाँ तो बताइए, इफ नंबर ऑफ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो ऑफ ए। मतलब कि अगर ए यहां दिया है ना, ये मान लो ए दिया है m क्रॉस n, तो बी ए कब पॉसिबल होगा? बताओ। m इक्वल टू, वेरी गुड, क्योंकि बी पहले लिखे हो तो बी का ऑर्डर क्या लिखे हो? ऐसे लिख देते हैं, बी का ऑर्डर क्या लिखोगे? p क्रॉस q। ए का ऑर्डर क्या लिखोगे? m क्रॉस n। तो a का नंबर ऑफ कॉलम है q, अब b का नंबर ऑफ रो है m, तो q बराबर m होगा तब ना पॉसिबल होगा। हाँ समझ में आया? तो ए बी कब पॉसिबल होगा? बी ए कब पॉसिबल होगा? समझ में आ रहा है? ए बी तब पॉसिबल होगा जब ए का नंबर ऑफ कॉलम और बी का नंबर ऑफ रो बराबर हो। अब बी ए कब पॉसिबल होगा? हाँ ठीक है, चलिए तो अभी हम लोग एक एग्जाम्पल इस पे कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाएगा कैसे होगा। एग्जाम्पल, ए बराबर लिख रहा हूं 1 3 2 2 4 5, अब बी बराबर लिख रहा हूं 2 2 3 2 4 5। बताओ तो ये पॉसिबल है क्या? बोलो, ए बी पॉसिबल है? ए बी इज पॉसिबल और नॉट? बस इतना बताओ, पॉसिबल और नॉट। बोलो पीछे, पॉसिबल है? कैसे पॉसिबल है? इसका ना ऑर्डर क्या है इसका, और इसका ऑर्डर क्या है? तो यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है, माने पॉसिबल है।
ए बी पॉसिबल है। जब ए बी पॉसिबल है तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ये सीखना है। अच्छा, ए बी पॉसिबल है और ए बी का ऑर्डर क्या होगा, जो मैट्रिक्स तो ये तो सेम हो गया तो पॉसिबल है, लेकिन ए बी मल्टीप्लाई करके आएगा ना कुछ। चलिए पहले मल्टीप्लाई ही करते हैं। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं सीखो। इधर से चलोगे इधर और इधर से चलोगे इधर, ठीक है। पहली बार पहले वाले को पहले से मल्टीप्लाई करोगे, फिर दूसरी बार पहले वाले को दूसरे से, ठीक है। कैसे देखो, 1 इंटू और फिर 3 इंटू प्लस करोगे इसमें 3 इंटू और फिर 2 इंटू। ये समझ में आया? बोलो। देखो पहली बार क्या करते हैं, पहली बार करते हैं कि इधर से चलोगे, इसमें इधर से चलोगे, इसमें ऐसे जाओगे, इसमें नीचे की तरफ आओगे, ऐसे जाओगे तो इसके पहले को इसके पहले से, इसके दूसरे को इसके दूसरे से, इसके तीसरे को, 4 था तो इसके चौथे को इसके, समझ में आ रहा है? हाँ, इसके पहले को इसके पहले से, इसके दूसरे को इसके दूसरे से और इसके तीसरे को इसके तीसरे से। समझ में आ रहा है? तो मल्टीप्लाई करके मैं एक ही बार लिख रहा हूं। अब समझ में आया ना मैं कैसे लिखा हूं? तो ये बताओ, मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूं 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 4। अब पहले वाले में पहले वाले से हो गया, देखो देखो इधर, ध्यान इधर उधर नहीं, फिर गड़बड़ होगा। पहले वाले में पहले वाले से हो गया, अब पहले वाले में दूसरे वाले में का होगा, अब इस वाले में होगा ना। तो पहले वाले को पहले वाले से करोगे तो 1 2 जा, 3 2 जा और 2 5 जा। आ रहा है करने? नोट करने की जगह देखने पे ध्यान दो ज्यादा। पहले वाले को पहले, फिर पहले वाले को फिर दूसरा, फिर अब पहले वाले इसको दोनों से कर दिए ना, अब दूसरे वाले पे चले आओ। अब दूसरे वाले पे आओगे तो दूसरे वाले को पहले वाले से करो, तो दूसरे वाले को पहले वाले से करोगे तो 2 2 जा, 4 3 जा और 5 4 जा। चल, फिर पहले दूसरे वाले को पहले वाले से करोगे तो 2 2 जा, 4 4 4 2 जा और 5 5 जा। आ रहा है समझ में? तो ए बी अब 9 8 17 2 19, 6 2 8 10 18 12 4 16 और 20 36 और 8 4 12 और 25 35। ये बताओ, ये देखने में तुमको कैसा लग रहा है, किस ऑर्डर का लग रहा है? हाँ, 2 क्रॉस 2 ना। इसका ऑर्डर क्या है? इसका मतलब सर ये ऑर्डर पॉसिबल तब होता है जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसका नंबर ऑफ रो बराबर होता है, और जो बच जाता है यहाँ पे वही इसका ऑर्डर होता है। देख रहे हो ना, जो बच गया वही क्या होगा इसका। तो यहाँ पे जो बच गया था 2 2 वही इसका। अच्छा, तुम लोग सोच रहे हो कि ये तो बहुत आसान है सर, ऐसे ऐसे तो हम लोग सवाल कर लेते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। एग्जाम में मैं अच्छे अच्छे लड़कों को देखा, ट्रांसपोज लिखा था, ट्रांसपोज निकालने नहीं आ रहा था अच्छे बच्चे को, जबकि कठिन सवाल 5 नंबर वाला कर लिया था और ट्रांसपोज वाला गलती किया था। तो आप लोग समझ नहीं रहे, सिमेट्रिक गलती करके आ जाते हो, ट्रांसपोज गलती करके आ जाते हो। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन ही है, तो इसे एक एक चीज पे ध्यान देना, ठीक ना। चलिए नोट करिए पहले इसको। अभी मल्टीप्लिकेशन देखे सीखे, अब ध्यान दो यहाँ पे क्या सीखना है। 2 3 चीज है। एक तो है कि अगर मैं ए बराबर एक मैट्रिक्स लिया, मैंने लिया 0 0 -1 2, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा लिया, और बी बराबर एक मैट्रिक्स लिया 3 5 0 0, ठीक है। ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल होगा बताएंगे। तो इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2। यस सर पॉसिबल है। किस ऑर्डर का आएगा ये भी बता सकते हो, किस ऑर्डर का आएगा? तो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा, जो बचता है उसी ऑर्डर का आता है। ठीक, अब ए इंटू बी करके देखो, ए बी निकालो मेरे पास, ए बी क्या आएगा। तो 0 इंटू 3 0 और -1 इंटू 0 0, मैंने यहाँ 0 आ जाएगा ना।
कैसे करते हैं मल्टीप्लाई? इधर से इधर चलते हैं और इधर से इधर चलते हैं। 0 इंटू 3 और -1 इंटू 0, सही है। अब पहले को दूसरे से करेंगे तो 0 इंटू 5 -1 इंटू 0, फिर पहले का काम खत्म। अब दूसरे से करो तो दूसरे में आओ और पहले रो में या फिर दूसरे में, तो दूसरे में इससे एक बार इसमें करो तो 0 इंटू 3, 2 इंटू 0, फिर 0 इंटू 5 और 2 इंटू 0। तो आपके पास देखने में आया कि 0 ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बना और यहाँ से क्वेश्चन तो करने में आसान लगा, लेकिन इससे एक चीज सीख लिए कि अगर दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन 0 आ रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि दोनों मैट्रिक्स अलग अलग 0 होगा। दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या आया, लेकिन ये 0 था क्या? अमूमन ऐसे क्या होता है कि दो नंबर का मल्टीप्लाई अगर 0 हो रहा है तो जरूर एक नंबर 0 होगा। हो सकता है दोनों नंबर 0 हो, नहीं तो एक नंबर 0 होता है कि नहीं होता है? जैसे ऐसे नंबर दो नंबर का प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है तो जरूरी है ना कि एक नंबर 0 होगा, नहीं तो दोनों के दोनों नंबर 0 होगा। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा है, मैट्रिक्स में प्रोडक्ट 0 आ रहा है लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये 0 ही हो। समझ में आ रहा है? तो यहां से हम क्या सीखेंगे? यहां से सीखेंगे कि सर अगर प्रोडक्ट कभी 0 आ जाता है तो हम ऐसा नहीं कर देंगे कि ऑप्शन में मार के चले जाएंगे कि ये ए एंड बी आर आल्सो 0 मैट्रिक्स। नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि 0 होगा तो भी 0 आ जाएगा, 0 नहीं होगा तो भी 0 आ सकता है। तो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेज आर 0, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट दे आर 0 मैट्रिक्स। ठीक? तो नोट पॉइंट में याद रखिएगा, मैं पूछूंगा एक एक बात आप लोग भूल जाते हैं। मैं पढ़ाता हूं उस टाइम तो आपको आसान लगता है, एक एक चीज आपको छोड़ भी देते हो गया क्या लिखना है, बाद में यही चीज आप भूल जाते हैं। तो लिख दीजिएगा द प्रोडक्ट ऑफ, if the product of two matrices is 0, then it is not necessary that the product of two matrices AB is 0. Then it is not necessary that A and B are 0 मैट्रिक्स। कोई जरूरी नहीं कि और भी 0 मैट्रिक्स हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक, तो एक चीज सीख लिए यहाँ से, ये चीज। हाँ, तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा आपको ले चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी में क्या होगा, ए बी बराबर बी है, इसमें नहीं होता है। हो सकता है हो भी जाए, हो सकता है ना भी हो। तो इसमें इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे पहली प्रॉपर्टी है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी है। ए बी ऐसे लिख दो कि ए बी इज नॉट ऐसे लिख दो, ए बी में और मे नॉट बी इक्वल टू बी है। ए बी में और मे नॉट बी इक्वल टू बी। ए बी बी ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दूसरा, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। इसमें एसोसिएटिव होता है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, ठीक। और चलिए अब एक्सरसाइज पे चला जाए। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स है, जिसमें जोड़ने सीखा, घटाने सीखा, गुणा करने सीखा, ठीक, स्केलर से मल्टीप्लाई करने सीखा। एक्सरसाइज एनसीईआरटी 3.2। मैं आपसे पूछता जाऊंगा, आप बताते जाइएगा कि सर ये हो जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा और करने लायक होगा तो कर दिया जाएगा। चलिए इसमें देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, आपको बताना ए प्लस बी, क्या आप जोड़ लेंगे? हाँ, देखते जाओ ऋषभ, देखते जाओ, जो इसमें लगेगा डाउट उसको पूछ लेना। कम से कम इसमें है 22 क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके कम से कम आज 12 क्वेश्चन आप लोग निपटाएंगे
और 12 कल जितना अधिक से अधिक निपटा लेंगे निपटाएंगे। जो इसमें डाउट होगा वो हमसे पूछ लेंगे, ठीक है। चलिए तो पहला हो जाएगा a माइनस बी करना है, 3a माइनस सी करना है, ए बी करना है, बी ए करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, हो जाएगा ना। अब कंप्यूट द फॉलोइंग, ये बोला है जोड़ने के लिए, जोड़ लोगे। यहां बोला है जोड़ने के लिए, जोड़ लोगे। ये सब देखो इधर, हेलो यहाँ देखो तो हिला नहीं ना है, आ रहा है ना। अब आ रहा है, बुक आ रहा है ना, देखते रहो यहाँ। तो ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। बोलो कहीं किसी को दिक्कत। दूसरे वाले में यहाँ साइन स्क्वायर दिया है तो वो भी समझा देते हैं। दूसरे में चौथा देखो, यहाँ कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर के साथ जोड़ोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, यहाँ साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, कॉस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, आइडेंटिटी है ना, ठीक है। कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट करना है, कर लोगे। अभी सिखाए हैं जैसे, बोलो हो जाएगा ना, बोलते जाना ऋषभ। कोई भी डाउट होगा तो बोलना, एक भी क्वेश्चन में लगेगा कि सर ये वाला नहीं होगा बोल देना, क्योंकि अब दोहरा के मौका नहीं मिलेगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़े बड़े हैं थोड़े छोटे हैं, कौन सा दूसरे का दूसरा बता दें। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में 2ab जोड़ लोगे, बता दे, करके बता दें, ठीक। हम लोग एक्सरसाइज 3.2 कर रहे हैं, दूसरे का दूसरा पूछे हो। यहां दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां दिया है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां दिया है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें क्या जोड़ना है, यहां दिया है 2ab 2bc माइनस 2ac माइनस 2ab, यही ना। अब चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसके साथ यही ना जुड़ेगा, हाँ। तो यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, यहाँ हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, यहाँ होगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बाबू एक बात बताओ, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अरे 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला होता है। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये समझ गए, हो जाएगा। चलो और देखो आगे, देखते जाओ, लाइन से देखते जाइए, कोई भी दिक्कत हो पूछते जाइए आप लोग को भी, ठीक है। तो मैं चलूं फोर्थ पे, फोर्थ, हाँ चौथा, चौथा ए दिया है बी दिया है सी दिया है, देन कंप्यूट ए प्लस बी एंड बी माइनस सी। ए प्लस बी निकालिए और बी माइनस सी निकालिए। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए और बी को जोड़ लेंगे, और बी माइनस सी कैसे निकालेंगे, बी में से सी को घटा लेंगे। चलिए उसके बाद आइए, ऑल्सो वेरीफाई दैट ए प्लस बी माइनस सी, तो बी माइनस सी पहले करिए, ए में क्या जोड़िए, बी में से सी घटा, जैसे कह रहा है बिल्कुल वैसे करते जाना है, ठीक। क्या अंकित, हो जाएगा ना। चलो अब देखो पांचवा नंबर, पांचवा नंबर देखिए, कह रहा है ए बराबर दिया है 2/3 1 5/3 ऐसे लिखा है, और बी बराबर लिखा है 2/5 3/5 1 ऐसे सब लिखा है। अब तुमको दिया है देन कंप्यूट 3a माइनस 5b, 3a माइनस 5b माने पहले ए वाले में 3 से मल्टीप्लाई करो। जब तुम ए वाले में 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो देखो ये 2/3, सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे। जब सारे एलिमेंट में 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/3 इंटू 3 2, 1 इंटू 3 3, 5/3 इंटू 3 5, 1/3 इंटू 3 1, 2/3 इंटू 3 2। समझ में आ रहा है। तो ये एक मैट्रिक्स मिलेगा, और ये 5b एक मैट्रिक्स मिलेगा, 3a माइनस 5b घटा लोगे। बोलो करूं, हो जाएगा ना। चल बाबू छवा नंबर, cos थीटा इंटू cos, ये कर दू क्या छवा नंबर,
चलो ऋषभ को आ रहा है करने के लिए। 6 नंबर देखो, देखो कर ही देते हैं। यहां दिया है cos थीटा इंटू cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा और cos थीटा, अब प्लस sin थीटा इंटू क्या दिया है sin थीटा माइनस cos थीटा और sin थीटा। थोड़ा छोटा लिखा गया, कोई बात नहीं। यहां देखना cos थीटा सारे में cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा, तो cos थीटा इंटू cos थीटा, cos थीटा इंटू sin थीटा, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा इंटू माइनस sin थीटा और cos थीटा इंटू cos थीटा। चलो प्लस यहाँ sin थीटा में sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा में माइनस cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा माइनस sin थीटा, और sin थीटा में cos थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा, और sin थीटा में sin थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो sin स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है ऋषभ? बोलो। अब यहाँ पे आओ, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर और cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा sin थीटा 0, माइनस sin थीटा cos थीटा sin थीटा cos थीटा 0 और cos स्क्वायर sin स्क्वायर 1। आया? ठीक ना? चलो 7वें नंबर पे आओ। तुमको दिया है 7वां नंबर x और y, फाइंड x और y, या x प्लस वाई बराबर दिया है। चलो करते हैं, एक करके हाँ दूसरा बता दें। चलो इसका दूसरा बता देते हैं। सेवन का दूसरा 2x प्लस 3y बराबर 2340 और 3x प्लस 2y बराबर 2 माइनस 2 माइनस 1 5। हमको क्या बताना है? x और y की वैल्यू बतानी है। ध्यान से देखो, मैं बता रहा हूं तुम लोग, ये भी तो वैसा ही है, ये मैट्रिक्स है भले इधर, लेकिन अगर मैट्रिक्स नहीं रहता कोई नंबर आता तो कर लेते कि नहीं? कैसे कर लेते? एक्स वाई की वैल्यू बताना है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, तो पहले किसी एक को खत्म करना होगा, या तो एक्स को खत्म कर दो या तो यहाँ y को अगर खत्म करो तो यहाँ 3y है, यहाँ 2y है, तो इसको मतलब पहला माना हूं तो पहले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दूसरे में क्यों? क्योंकि 2 से करोगे तो ये 6 बनेगा और 3 से करोगे तो ये 6 बनेगा, और 6 जब दोनों बन जाएगा तो एक में से दूसरे को घटा लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो पहले में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4x प्लस 6y, और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर हो जाएगा 4 6 8 और दूसरे में करो 3 से मल्टीप्लाई तो 3 3 जा 9x प्लस 6y या बराबर 6 माइनस 3, और जब भी ऐसा दिखता है एक को खत्म करना होता है, तो ये देखो इस वाले को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दो, इस वाले को इसके कोफिशिएंट से। यहाँ 3y था तो 2 से मल्टीप्लाई किए, यहाँ 2y था तो 3 से। अब सेम बन गया। अब घटा लो, ऊपर वाले को नीचे वाले में से घटा लो या नीचे वाले को ऊपर वाले में से। तो मान लो ऊपर वाले में से नीचे वाले घटाएंगे तो 6y में से 6y गया 0, अब 4x में से 9x गया माइनस 5x ना, और इधर देखो 4 में से 6 घट गया, 6 में से 6 घट गया लेकिन माइनस 6 घट गया, तो 6 में से माइनस 6 जाएगा तो माइनस ऑफ माइनस प्लस में हो जाएगा, और 8 में से 3 घट गया लेकिन माइनस 3 है तो 11 हो जाएगा ना। बोलो, अरे 8 माइनस माइनस 3, और 0 में से 15 घटेगा तो माइनस 15। अब x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस 1/5 माइनस 2 12 11 माइनस 15। अब मन करेगा तो 5 से भागा देने का तो दे लो, x बराबर क्या आ जाएगा तुम्हारे पास? माइनस 1/5 करोगे तो माइनस 2 बटा माइनस 1/5 2/5, और ये क्या हो जाएगा? माइनस 12/5, ये क्या हो जाएगा? माइनस 11/5, ये क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 15/5 माइनस 3। एक्स निकल गया ना, एक्स निकल गया तो अब इसमें रख दो या इसमें रख दो, एक इधर ले जाके घटा लो। देखो कैसे एक्स निकल गया, वाई कैसे निकलेगा? एक की वैल्यू निकल जाती है तो एक में रख लिया जाता है। ऐसे मान लो इसमें रख लेते हैं, चलो इसमें 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू आई बराबर क्या दिया है? 2340 ना, हाँ तो 3y बराबर क्या हो जाएगा?
2340 में से क्या घट जाएगा? 2 इंटू एक्स। हाँ चलो घटा देते हैं। अब देखो 2340 में से 2 इंटू एक्स करोगे तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4/5 माइनस 24/5 माइनस 22/5 और 2/3। अब घटा लो, 2 में से 4/5 घटेगा तो 2 में से 4/5 घटा लो, 3 में से माइनस 24/5 घटा लो, 4 में से माइनस माइनस प्लस 22/5 और 0 में से 6 घटा लो। अब ये घटाने आ जाएगा, 5 दूनी का 10 माइनस 4 6/5 15 और 24 39/15 और 24 ठीक। 5 चौके 20 और 22 42/5 और 0 माइनस। समझ में आया? एक्स वाई निकालने आया? तो देखिए आप लोग को जितना एक्स वाई निकालना है इसमें देख रहे हैं ना, 9 तक 10 तक, कम से कम 10 तक आप लोग करके आएंगे, जिसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। ये सब हमको लग रहा है कि 12 तक कर लीजिए, ठीक है? 12 तक एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है तो आप इसमें 12 तक करके आइए, ठीक ना? एनसीईआरटी से 12 क्वेश्चन नंबर 12 तक आज कर लीजिए और बाकी 22 सवाल 10 कल कर लिया जाएगा, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं आज इसी के साथ, बंद करते हैं क्लास को और कल लेक्चर 3 में मिलते हैं जिसमें हम इसके आगे क्वेश्चन कराएंगे और टाइम बचा तो हम आगे का इंट्रोडक्शन भी देंगे, ठीक है? क्लास एक भी दिन मिस नहीं करना है। थैंक यू, धन्यवाद।